यस, पीरियोडिक टेबल कंटिन्यू। इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन लिखेंगे। तो सम डेफिनेशंस, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज व्हिच वी स्टडीड। मिस्टर केमिस्ट्री आइंस्टाइन हम लोग ने देखा, यस और नो, याद है सबको? मिस्टर यस सर। आइंस्टाइन, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी था? एस मतलब शील्डिंग इफेक्ट, और एम मतलब मेटालिक कैरेक्टर, बी मतलब बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, सी मतलब नहीं, डी मतलब डेंसिटी, ई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, एन मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये सब हम लोग लिख देंगे। ओके, तो लिखो पहले, सबसे पहले क्या? एटॉमिक रेडियस। जैसे डेफिनेशन लिख देते, हम लोग ने लास्ट टाइम भी लिखा था, फिर भी हम लोग एक बार और लिख देंगे। ओके, कुछ डाउट आएगा तो मेरे को बता दो। ओके, सो विल अकॉर्डिंगली क्लैरिफाई। ओके, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज द Distance between the nucleus and outermost shell. यस। तो जैसे देखो, अगर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, हो सकता है दोनों दूर दूर हो सकता है दोनों ओवरलैप हो सकता है दोनों जस्ट साथ साथ हो सकता है दोनों पास, मतलब दूर दूर भी हो। ओके, जो भी सिचुएशन है। ओके, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, half the distance. It is half the distance between the centers. Half the distance between the centers. Okay, of two nuclei. ठीक है? यस सर। और फिर यहाँ पे कौन सा शेल कंसिडर करना है? आउटर मोस्ट शेल या वैलेंसी शेल। ये जो हम लोग ने बनाया, ये कौन सा शेल है? आउटर मोस्ट शेल और वैलेंसी शेल। क्लियर है? यस सर। यस, तो ये लिखो पहले। यस, और इसमें हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, कोवेलेंट रेडियस इसको बोलते हैं, मेटालिक रेडियस इसको बोलते हैं, और वैंडरवल रेडियस इसको बोलते हैं। और इसके अलावा कभी कभी आयनिक रेडियस भी होता है। यस, आयन का रेडियस, आयनिक रेडियस। ये पहला वाला कौन सा है? कोवेलेंट रेडियस। ये वाला कौन सा है? मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक रेडियस में मेटालिक बॉन्ड है, और वैंडरवल रेडियस में वैंडरवल बॉन्ड है। वैंडरवल बॉन्ड मतलब वैंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किस में होता है? नोबल गैसेस। वैंडरवाल रेडियस। यस, तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम बनाया भी था ये डायग्राम। यस, बनाया था कि नहीं ये? यस सर। राइट दिस होल थिंग। हो गया ये? यस, इसमें सबसे बड़ा Yes, sir. जल्दी बताओ। वैंडरवल रेडियस। कोवेलेंट सबसे छोटा है। ओके, डन? यस सर। यस। अब इसके अलावा कभी कभी और एक टर्म होता है हमारे पास, विच इज व्हाट? आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन भी लिख दो। यस, तो एक मान लो हमारे पास एटम है, सपोज दिस इज द एटम। ये क्या है? एटम। इसके बीच में न्यूक्लियस होगा। अब इससे हम लोग क्या बन सकता है? कैटायन बन सकता है, एनायन बन सकता है, ये दोनों बन सकता है। यस और नो? Yes. अगर यस। अगर मान लो कैटायन बना, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल निकल गया, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये निकल गया, और कैटायन बन गया, ऐसा कुछ हो गया, तो छोटा हो जाएगा कि नहीं?
Yes. ये भी मैंने Yes, बताया था sir. छोटा हो जाएगा ये। Okay. तो दिस इज कैटायनिक रेडियस। ये जो कैटायन बन गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर का, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। Okay. तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, कैटायन। और अगर मान लो एनायन बन गया तो ये बड़ा हो जाएगा साइज, Yes. एनायन में बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया उसी शेल में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण क्या होगा? यस, Radius रिपल्शन will के कारण क्या होगा? द साइज ऑफ द एटम Radius इंक्रीजेस। will increase. यस और नो? Yes. के कारण Yes. साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो एनायन इज व्हाट? Size of anion is greater than size of cation. Clear? Which will Yes. Yes, sir. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? यस, आयनिक रेडियस क्या होगा? जब कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा तो उस टाइम पे जो रेडियस होगा, साइज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक। Ionic Ionic radius. radius. तो ये आयनिक रेडियस है। इधर अगर मैंने दिखाया यहाँ पे तो ये आयनिक रेडियस, और ये भी क्या है? Ionic radius. यस, दिस इज आयनिक रेडियस। आयन बनने के बाद जो रेडियस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। और इसमें क्या होता है जनरल रिजल्ट? anion is greater than cation in size. Clear? Yes. yes, okay. और इसमें एक नोट करके लिखना है, नोट करके लिखो एक, पहले बना दो डायग्राम, टॉपिक लिख दो, डायग्राम बना दो। अगर ऐसा स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो उसमें क्या है? मोर द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर द रेडियस। बराबर है कि नहीं? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा तो स्मॉलर द आयनिक रेडियस। ये सब आयनिक रेडियस छोटा होगा। Yes. यस, समझाई? जैसे सोचो एग्जांपल के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा लिया? एल्यूमिनियम +3 और सोडियम प्लस, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ये सब लोग, तो कौन बड़ा होगा? इसमें भी Yes. 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा कौन होगा? सोडियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में +3 चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर का फोर्स ज्यादा होगा, तो छोटा होगा। यस और नो? Yes. 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 आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का साइज। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव। फिर इसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग ने लिखा था लास्ट टाइम, Yes, एक लिखा बार और था. लिख लेते हैं। सब प्रॉपर्टीज एक बार और लिख लेते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, याद है किसी को? व्हाट इज स्क्रीनिंग? वो नहीं लिखी हुआ है. स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? इसका दूसरा नाम क्या था बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट का? Shielding effect. शील्डिंग। Shielding effect. यस, so it is the force of attraction. Yes or no? It is the force Force of attraction of between nucleus on the and outermost electron. Force of attraction of nucleus on the outermost electron. Okay, तो ये डायग्राम बनाया था हम लोग ने, ऐसा पॉजिटिव चार्ज है और ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2, ऐसा कुछ है। okay? ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। okay? तो किस पे फोर्स ज्यादा होगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यस और नो? कूलम्ब्स लॉ। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे कैसा होगा? लेस फोर्स। यस और नो? है ना? Yes, sir. दूसरा और एक बात ये है कि यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन, रिपल्शन भी रहेगा। यस और नो? Yes. yes, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण क्या होगा? लेस फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यस और नो? yes, क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका डेफिनेशन क्या था? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on what? Between nucleus and outermost or valency electron, valency shell electron, due to the presence of inner shell electron is called
स्क्रीनिंग इफेक्ट, या तो दूसरा नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीन का काम कर रहा है, शील्ड का काम कर रहा है। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन किसका काम कर रहा है, शील्ड का काम कर रहा है, या फिर किसका काम कर रहा है, शील्ड का काम या फिर यस स्क्रीन का काम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बताया था ये डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस, Yes, sir. क्या हो रहा था डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, किसी को याद है? Yes, sir. Down the group increase हो रहा था और across the period decrease हो यस तो अक्रॉस पीरियड, इधर देखो मैंने कैसे याद दिलाया था, यस हम लोग ने सेक्सी मिस्टर केमिस्ट्री ऐसा लिखा था, याद है? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. इसमें एस का मतलब क्या है, Screening effect. Screening Screening effect. तो मिस्टर केमिस्ट्री का ऑर्डर फॉलो करेगा ये, मिस्टर केमिस्ट्री। तो मिस्टर द केमिस्ट्री का क्या है हमारे पास, मिस्टर केमिस्ट्री मींस ऐसा था डायग्राम, और ये गिर के ऐसा बन रहा था। यस तो आपका पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज, Decrease. क्योंकि पेट छोटा है मुंह बड़ा है, जैसे से आगे जा रहे हैं मुंह छोटा हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जैसे से नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, बड़ा Increase. हो रहा है। इंक्रीज। तो न्यूक्लियर सॉरी शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर समझ में आया, ऐसा क्यों है? Yes, Yes. फ्रॉम द वर्ड एस, ओके तो ये होगा। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स, ये भी बताया था मैंने, दो फैक्टर था, फैक्टर्स Nuclear. अफेक्टिंग क्या, नंबर ऑफ number of inertial electrons और यस नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, यस और नो? Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और सेकंड क्या है, एसपीडीएफ, एस का स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, पी का स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? S का S का ज्यादा क्यों होगा. ऐसा होगा? क्योंकि एस ऑर्बिटल इज क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लियर है ये, Yes. Yes. एंड डी ऑर्बिटल इज फार अवे, एफ ऑर्बिटल इज फार अवे। तो हम लोग बहुत बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे क्या हम लोग को ये फैक्टर आएगा, ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब समझ में आया? Yes. Yes, sir. ऐसा हम लोग का ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट है। फिर इसके बाद दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर पहले तो कौन सा चार्ज होता है, बताओ बताओ किसके कारण चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के कारण। प्रोटॉन्स के वजह से पॉजिटिव। तो इसका सिंबल क्या है, Z इफेक्टिव और Z स्टार, और इसका फॉर्मूला क्या है, Z स्टार और Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट बोल दो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दो, क्लियर? Yes, sir. तो ये होगा। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे Z क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, है कि नहीं? Yes, sir. प्रोटॉन्स, यस। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट का नेगेटिव साइन है कि नहीं, यहाँ पे ये देखो नेगेटिव साइन है कि नहीं, ये शील्डिंग कांस्टेंट नेगेटिव में, तो शील्डिंग इफेक्ट के उल्टा होगा कि नहीं, तो शील्डिंग इफेक्ट को उल्टा समझा कैसे, फ्रॉम दिस Yes, sir. वी अंडरस्टैंड इट विल हैव डिफरेंट ऑर्डर। तो अक्रॉस पीरियड क्या होगा, Increase. इंक्रीज, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था शील्डिंग इफेक्ट, तो ये क्या होगा, अक्रॉस Yes. पीरियड इंक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, Decrease. डिक्रीज। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, Z इफेक्ट, Z effect. ओके। और ये कौन सा प्रॉपर्टी था जो पीछे बनाया था यहाँ पे, Screening effect और shielding effect. यस। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आ गया, और इनका ऑर्डर से Yes, sir. Yes, sir. यस। ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, नहीं सर लिख रहे हैं. लिख लिया नहीं लिखा, यस। तो हम लोग को इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी ये सिग्मा इग्मा का वैल्यू वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। ये सिग्मा का वैल्यू पॉइंट समथिंग से लेके 1 के बीच में होता है, तो इतना याद रखो, 0.3 से 1 समथिंग लाइक दिस, डिपेंड्स ऑन S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, बट वो वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है।
सिर्फ हम लोग को ट्रेंड पता होना चाहिए। As we सर are- वो आयोनिक रेडियस वाला बताओ ना एक बार। इस आयनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कैटायन बनेगा, उसका रेडियस कम होगा आयनिक रेडियस, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे तो एनायन बनेगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो उस केस में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो फिर क्या वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा तो रेडियस कम हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। जैसे इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज्यादा चार्ज न्यूक्लियर का किधर है, +3 एल्यूमिनियम में, तो +3 चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो रेडियस कम हो जाएगा। ओके Yes, sir. तो ये हो गया। तो ये हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है जो हम लोग को कहाँ पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो प्रॉपर्टी लिखवा देता है मैं सिर्फ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग ने क्या सिंबल यूज किया था, IE। ओके, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। okay? तो इसका मतलब क्या, देखो आयोनाइजेशन वर्ड से ही हम लोग को समझ रहा है, आयोनाइजेशन मतलब आयन बनना है ना। Yes. यस, तो आयन फॉर्मेशन, कोई एक एटम है हमारे पास A, तो इसको क्या बनाना है हम लोग को, आयन, तो A+, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। Yes. तो A++E-, यस और नो। Yes. डेफिनेशन क्या Yes, होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जो दिया हम लोग ने इसको क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया कि नहीं, Yes. Yes. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस Outermost electron. यस, फ्रॉम गैसियस एटम, गैस फॉर्म में होगा एटम, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? ये गैस, Yes. जी लिख दिया यहाँ पे, जी फॉर गैस। यस, जो भी हम लोग नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे वो गैसियस एटम लेंगे जहां भी होगा, यस, तो इसलिए गैस लिख दिया है, जी, जी मतलब गैस। यस, और इसका ट्रेंड हम लोग ने देखा था, आइंस्टाइन वाला ट्रेंड था, तो आइंस्टाइन वाला ट्रेंड मतलब कैसा होगा, बताओ, आइंस्टाइन वाला फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का उल्टा। तो Across the period increase, down the group decrease. यस, अक्रॉस द पीरियड Increase. Increase. यस, क्योंकि आइंस्टाइन वाला है ये फिजिक्स वाला, और यहाँ पे क्या है, डाउन द ग्रुप Decrease. Decrease. क्लियर है? Yes. आयोनाइजेशन का ट्रेंड, एनर्जी का ऐसा ट्रेंड है, तो ये सबको याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कर सकते हैं, तो देखो कुछ एग्जांपल लिया, मान लो जैसे एल्यूमिनियम है, तो Al++ इलेक्ट्रॉन किया है ना, तो इसको कुछ तो आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, उसको मैंने बोला Yes. I1। फिर मान लो एल्यूमिनियम लिया, गैसियस फॉर्म में, वो पहले बताया डेफिनेशन में, गैस फॉर्म में लेते हैं, यस के यस। फिर मान लो अगर एल्यूमिनियम प्लस लिया और इसका और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये कैसा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, करेक्ट है कि नहीं, Yes. यस। और एक Al+2 लिया और इसका Al+3 बना दिया, तो इसका आयोनाइजेशन 3, IE3। ओके, अब इसमें ऑर्डर क्या है हमारे पास, तो IE, देखो और एक बता रहा है Al+3, तो तुम्हें ऑर्डर क्लियर हो जाएगा 100%, IE4, Al+4 प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा और भी कर सकते हैं, समझाइए। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्टेबल है कि नहीं, Al+3, यस और नो, Al+3 स्टेबल, यस और नो। Yes. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है ना, तो इसका हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Yes. है 283, यस और नो। तो ये कितना हाँ। इलेक्ट्रॉन लूज Yes. करना चाह रहा है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन 3 लूज, electrons. 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बन जाएगा, Al+3, यस और नो। हाँ. Yes. अभी ऑक्टेट कंप्लीट है, यस और नो, तो ये 10 थोड़ी हो जाएगा, Yes. तो सेम ही रहेगा, ठीक है? तो ये 2,8 प्रोटॉन तो उतने ही रहेगा, ठीक है? अभी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है, स्टेबल रीजन व्हाट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, क्लियर?
यस Yes. Yes. अब एक भी इलेक्ट्रॉन देगा क्या? 2,7 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा ये कभी? Al+4 बनाएगा No. नहीं? Right. यस, तो अगर बनाना है जबरदस्ती तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. I4 जो है, आयनाइजेशन एनर्जी 4 is much greater than IE3. Yes or no? Yes. Yes. Yes, which is greater than what? IE2 I2 is greater greater than than I1. I1. तो कभी अगर तुम्हें डाउट आएगा तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिख के ये सोचो कि L+4 को सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ता था, ग्रेटर, तो मतलब I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 तो है ही, लेकिन I4 सबसे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। क्लियर? Yes. Yes. इधर हम लोग क्या लिखेंगे? IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। ओके, ये कैसे याद रहेगा? फ्रॉम दिस एग्जांपल। क्लियर? Yes. Yes, sir. इसको ऐसा लिखो, ये लिख दो पहले, ये लिखने के बाद हम लोग आगे लिखेंगे। यस, लिख दिया तो बोलो मेरे को। Yes, sir. Ionization energy directly proportional to what? Radius. Directly proportional to what? Nuclear charge. Inversely proportional to what? Screening effect. yes, तो ऐसा थोड़ा सा फैक्टर्स देख लेना। जितना रेडियस ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। हो गया तो बोल दो, फिर अगला पेज करता नहीं। देखो अब मुझे कैसे समझा ये वाला, ये मुझे कैसे समझा? तुम्हें लग रहा होगा ये याद करना है क्या? देखो तुम खुद ही सोचो, मोस्टली हम लोग किस फैक्टर से रिलेट करते हैं हर किसी को? मैंने पहला फैक्टर क्या लिखा था? स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस और नो? है ना? Yes. दूसरा क्या लिखा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यस और नो? Yes. और रेडियस बाद में सबसे पहले हम लोग ने रेडियस भी एक देखा। पहले मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया, फिर मैंने जेड इफेक्टिव पढ़ाया, फिर मैंने रेडियस पढ़ाया, है ना? Yes. सारे के सारे प्रॉपर्टीज इनसे ही रिलेट होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज इनसे ही रिलेट होते हैं। okay? चाहे तुम आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखोगे, सारे इनसे ही रिलेट होते हैं। okay? और हम लोग को तो अच्छे से पता है कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी आइंस्टाइन वाले पार्ट में है कि नहीं, है ना? Yes, sir. और आइंस्टाइन वाले पार्ट में जेड भी है, क्योंकि मैंने क्या लिखाया था? सेक्सी मिस्टर केमिस्ट्री आइंस्टाइन जेड, ऐसा लिखा था कि नहीं? Yes. तो आई और जेड एक ही साइड में है कि नहीं? आई और जेड फिजिक्स साइड में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? Yes. यस। और दूसरा बात बोलेगा तो और एक देखते हैं हम लोग, क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपोजिट पार्ट में है कि नहीं? ऑपोजिट पार्ट आयनाइजेशन एनर्जी के, Yes. तो इनवर्सली Yes, प्रोपोर्शनल। sir. क्लियर? Yes. Yes. और रेडियस का भी थोड़ा सोचते हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियस के। तो एटॉमिक रेडियस का कोई ऐसे क्लियर ट्रेंड 100% ट्रेंड नहीं है, पर हम लोग एटलीस्ट गारंटीड एक चीज बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? इंक्रीज, मोस्टली। समझाए? डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? Increase. इंक्रीज। इसमें कोई डाउट है? No. No, sir. और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रेडियस का कोई 100% गारंटीड ट्रेंड नहीं है, कभी कभी थोड़ा अलग भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एनायन, कैटायन, बहुत सारा फैक्टर है, बताया मैंने तुम्हें, है ना? Yes. तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद कर लिया। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस। ओके, यस। बाकी ये जेड और एस का तो इनवर्स और डायरेक्ट समझ में आया सबको। आयनाइजेशन एनर्जी Yes. जेड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एस, ये तो समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, ओके। अक्रॉस द पीरियड में थोड़ा वेरिएशन आता है। क्लियर? Yes, sir. Yes. यस। तो ऐसा हमारा ये कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का। ये एग्जांपल भी लिख दो आयनाइजेशन एनर्जी में।
यस ठीक है, लिख दिया। Yes, sir. Done. नॉर्मली क्या होता है, मैं तुम्हें बताया, अभी एटॉमिक रेडियस का बात निकला ही है, तो कभी कभी एक्सेप्शन होता है, ठीक है, बट एटॉमिक रेडियस हम लोग का कहाँ रख सकते हैं हम लोग, देखो सेक्सी मिस्टर केमिस्ट्री ऐसा बोला था कि नहीं, और Yes, sir. और फिर क्या बोला था, आइंस्टाइन, और ये जेड, तो ये केमिस्ट्री के साइड में आर दिख रहा है सबको, आर, Yes. Yes, sir. तो आर को हम लोग रेडियस बोल सकते हैं, आर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। Red. Radius. तो ये कैसा होगा फिर, केमिस्ट्री के साइड में है, तो कैसा होगा, Down तो ग्रुप क्या होगा, the group increase across the period decrease. यस, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, और अक्रॉस पीरियड Decrease. Decrease. गिरने के बाद, देखो केमिस्ट्री मैन गिरने के बाद ऐसा हो जाएगा, अक्रॉस पीरियड डिक्रीज, ऐसा ट्रेंड होगा, नॉर्मली ऐसा ट्रेंड है नॉर्मली, बट एक्सेप्शन भी होता है, यस एक्सेप्शन तो हर किसी में होता है, इसमें भी होता है, ओके Yes. यस, तो ये हो गया। ये देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी से थोड़ा सोचते हैं, अगर जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ओके, तो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग है ना, Yes, sir. लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं, ये एटॉमिक, यस उल्टा लिख दिया फिर मैं, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए ना, यस उल्टा लिख दिया, हाँ सर, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम होगा ना। यस रेडियस नीचे आएगा, इनवर्स आना चाहिए, क्यों, देखो इधर दिख रहा है, देखो केमिस्ट्री रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑपोजिट साइड में दिख रहा है ना, हाँ. ऑपोजिट साइड में तो इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, हाँ. Yes. Yes, sir. तो इनवर्स मतलब नीचे, क्लियर, Yes. 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 कैसे बनाया समझा ये, Yes. Yes, sir. यस तो जो फैक्टर है हम लोग डायरेक्ट या इनवर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, why does ionization energy increase across the period and decrease down the group, okay, so we'll say what, ionization energy is directly proportional to the effective nuclear charge, and effective nuclear charge का फिर बात करना चालू करेंगे, effective charge in nuclear charge increases across the period and decreases down the group, okay, also ionization energy is inversely proportional to screening effect, screening effect का क्या ऑर्डर है हमारे पास, it increases across down the group and decreases across the period, है ना, हाँ. and atom ionization energy is inversely proportional to radius, okay, and radius क्या होता है, increases down the group decreases down the period, ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा दिमाग लगाएगा तो हम लोग बता सकता है, देखो अगर मान लो Z ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्या न्यूक्लियस का पूल ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन होना मुश्किल होगा कि नहीं, है ना, हाँ. आयोनाइजेशन Yes, sir. ज्यादा होगा, है ना, अब रेडियस Yes. है, मान लो रेडियस ज्यादा है, ओके, तो रेडियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दूर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, आयोनाइज करने के लिए देखो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना आसान है या मुश्किल है, बताओ, दूर वाला न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है, आसान है. आसान है, इसलिए रेडियस ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्लियर है, Yes. Yes, sir. और तीसरा बात शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्ड कर रहा है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स न्यूक्लियस का बहुत ही कम होगा कि नहीं, तो Yes, sir. शील्ड निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, कम, कम होगा. समझे, तो Yes. इनवर्स प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर है कैसे एक्सप्लेन किया, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, तो एक बार हम लोग ये तीन ही फैक्टर है, इस पे ही ज्यादातर सब क्वांटिटी डिपेंड करती है, और कैसे एक्सप्लेन करने का समझ में आया, Yes. Yes, sir. दिस इज हाउ वी गिव द लॉजिक, क्लियर, Yes. Yes. Yes, sir. Clear. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियस का भी ट्रेंड लिख दिया हम लोग ने, यस, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद, ओके, एक और बात हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का याद रखेंगे, कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन है कि नहीं, है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, ये हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था, इज हायर, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो रहा था और फुली फील्ड का भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो रहा था, है ना, हाँ. Yes, sir. स्ट्रक्चर में ऑफ प्रिंसिपल याद है सबको, हाँ, sir. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, तो कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन हो जाएगा,
तो ये इनका आयनाइजेशन एनर्जी बाजू वालों से ज्यादा होगा, बाजू वालों से। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बाद। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, आई ई का 3 था अगर याद रहेगा तो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो खास कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ने जीओसी में पढ़ा है ऑलरेडी, है ना? हाँ, What is electronegativity? It is the tendency of an atom to pull shared Elect- of electron towards itself, है ना? हाँ, Yes, sir. shared pair of electrons है कि नहीं है ना? हाँ, Tendency Yes. of an atom to pull shared pair of electron towards itself is called as what? Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले भी हम लोग ने लिखा है जीओसी में, तो वही लिख देते हैं। इस तो लिख दो ये, electronegativity is property of an atom to pull shared pair of electrons towards itself. In a covalent bond. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। यस, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या था? EIN, आइंस्टाइन में आ रहा था कि नहीं, है ना? हाँ, Yes, sir. आइंस्टाइन में कैसा ऑर्डर है हमारा? ये क्या है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप डिक्रीज, डिक्रीज, ये Yes. और अक्रॉस पीरियड इंक्रीज। कौन सा Increase. प्रॉपर्टी है? अब इसको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है, तो मैंने बताया था तुम्हें, है ना? Yes. तो किस पे डिपेंड करता है नॉर्मली? तो हम लोग किसका भी सोचेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सोचेंगे, तो किस फैक्टर पे डिपेंड होगा? एक तो मैंने क्या बताया, रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, और तीसरा क्या बताया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? हाँ, तो Yes, देखो अब sir. आप लोग फिर से वो लिख देते हैं, सेक्सेमिस्टर केमिस्ट्री, और यहाँ पे आइंस्टाइन, और ये Z लास्ट, करेक्ट है? यस, Yes, sir. देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आएगा कि नहीं, है ना? हाँ, Yes. तीसरे मैंने क्या लिखा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, है ना? हाँ, Yes. Yes, sir. उल्टा साइड में है कि नहीं, रेडियस, है ना? हाँ, Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यस, तो हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और शील्डिंग इफेक्ट का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझाइए? यस, कैसे Yes. समझाइए? Yes. यस, तो ऐसा, तो यही है, बस ऐसे हम लोग सबका करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन सेम, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, बराबर है कि नहीं? रेडियस ज्यादा है, Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ये सॉरी। Yes. Yes. न्यूक्लियस का पुल कम होगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा न्यूक्लियस का पुल कम होगा। क्लियर? और Yes. Yes. बीच में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो पुल कम होगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes. सिंपल सा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ एग्जांपल मैंने याद करने बोला था, फोन से याद किया था, और फोन और क्लोरीन इक्वल है, Chlorine. और कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा लिखा है, ये सब याद है सब? Yes. ये जीओसी पढ़ाते समय लिखा था, और इसका 4 बताया था, अगर याद रहेगा किसी को तो। फिर कम होते जाएगा, आधा आधा, 3.3, हाँ, और ये दोनों तो इक्वल है तो 3, फिर कार्बन का और भी कम होगा, बहुत कम। ये कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये लिनस पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था मैंने, पॉलिंग स्केल, इसको ये लिख दो, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
डन। यस, कम Yes, आधा आधा sir, कम done. करते जाओ, समझा? ये जगह नहीं बचा यहाँ पे, Yes. मैंने लिखा नहीं, ये 2.5 आएगा, ये 2 आएगा हाइड्रोजन। ओके, ये हम लोग को याद रखना है, याद रखो, चाहिए तो मैं लिख दूं। यस, देखो मैंने तुम्हें फोन चार्जर से याद दिलाया था, ये किससे याद दिलाया था? फोन चार्जर, याद है? हाँ, Yes, sir. FON चार्जर मतलब क्लोरीन, और ये इक्वल है, और फिर क्या आएगा? ब्रोमीन आयोडीन, वो सब तो लिख ही सकते हैं। हाँ, वो बट मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पे क्योंकि वो हम लोग को याद नहीं करना। और फिर क्या आएगा हमारे इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, बराबर है। ये 4 yes, होगा, 3.5, Yes. 3 ये दोनों इक्वल है, इसलिए 3 आ गया। और कार्बन का क्या हो जाएगा? 2.5, 2। क्लियर है? यहाँ yes, पे बीच में Yes. इसमें क्या आएगा? इनके बीच में ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, ठीक है? तो उनके बीच में कुछ वैल्यूज होगा, 3 और 2.5 के बीच में कुछ तो वैल्यूज होगा। क्लियर? तो ये पॉलिंग स्केल, Yes. yes, sir. ये हम लोग को याद रखना है। हाइड्रोजन 2 लेते हैं, फ्लोरीन 4 लेते हैं, 2 से 4 के बीच में होता है ये वैल्यू, 2 to 4। अब हाइड्रोजन से भी कम किसका होगा? अल्कली मेटल्स, समझे? Yes, अल्कली मेटल्स का एग्जांपल याद है सबको? Yes, sir. yes, sir. Lithium, सोडियम, sodium. Lithium, और भी कम sodium, होगा 1 के potassium. आसपास। अगर लिथियम विथियम का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 1 से लेके 4 तक का स्केल है, तो ये लिथियम भी लिख दो यहाँ पे, 1 से लेके 4 तक का स्केल है, तो लिथियम का 1 लिख दो, ये सबसे कम है। ओके, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, और हम लोग ने ये कैसे किया समझा सबको? अब और Yes. एक बात Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और एक बात था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यस, मैंने तुम्हें बताया था, मान लो अगर अल्काइन अल्कीन अल्कीन पढ़ाते समय किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अल्काइन में ज्यादा होता है, याद है? हाँ, है ना? किससे? अल्कीन से, और किससे? अल्केन से। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ऐसा था मैंने तुम्हें समझाया भी था उस टाइम पे। क्या? यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकाला था 50%, यहाँ पे 33%, 25%। याद आ रहा है? ऑर्गेनिक Yes. यस, तो ये भी लिख दो पूरा, 1 मिनट में आ रहा है। यस, लिख दिया पूरा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yeah. तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा। करेक्ट है? Yes. Yes. ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? जीओसी। POC. ऐसा क्यों होगा वो भी बताया था, क्योंकि एस ऑर्बिटल है वो कहाँ है? क्लोज टू न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल ज्यादा करेगा कि नहीं? Yes, sir. इस तो यहाँ 50%, यहाँ 33%, यहाँ 25%, ऐसा रीजन दिया था उस टाइम पे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, ये सेम जो चीज अभी मैंने पढ़ाया, एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे, जो अभी देखा ना हम लोग ने पीछे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे भी सीखने आएगा। अब देखो ये नाम से ही हम लोग को समझ रहा है
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इसका सिंबल हम लोग डेल्टा एच से लिखते हैं। एच इज व्हाट? एंथैल्पी। एच क्या होता है? एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। पहले देखो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, याद है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। यहाँ पे एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्लियर है? रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यस। अब रिमूव करना है या गेन करना है? गेन करना गेन है। करना गेन करना है। गेन करना है। यस, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो पहले हम लोग ने क्या किया था, एनर्जी दिया था या हमें एनर्जी मिला था? पहले आयोनाइजेशन दिया एनर्जी था। में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया था, एटम को एनर्जी दिया था, वी हैड गिवन एनर्जी, है ना? यस तो अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव, सॉरी गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन। पहले रिमूव करने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ा था। रिमूव करना है किसी एटम से, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, है ना? यस फ्री में थोड़ी दे देगा। यस। यस, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हम लोग को रिमूव करना है एटम से, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो फ्री में रिमूव हो जाएगा क्या? अगर फ्री में रिमूव होना है तो पहले ही फ्री में निकल चुका होगा, समझ रहा है? इसके तो यहाँ पे हम लोग को एनर्जी देना पड़ा था, एनर्जी देना पड़ा था, तो यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। रिलीज्ड, रिलीज्ड वर्ड क्यों आया, समझना है? यस यस, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन gaseous atom, इस by a gaseous atom, and नहीं आएगा, वोवेल नहीं है, gaseous atom, समझ रहा है? यस सर यस सर। यस, तो ऐसा है हमारे पास, तो यहाँ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, यस, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज। तो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। यस, एक्सोथर्मिक है। तो जैसे देखो ऑक्सीजन लिया हम लोग ने, ऑक्सीजन एटम लिया इन गैसियस फॉर्म, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो O माइनस बन जाएगा। क्लियर है? प्लस यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? यस सर और इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा H1, डेल्टा H1। अब अगला डेल्टा H2, तो O माइनस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो O2 माइनस बनेगा, यस और नो? यस सर अब डेल्टा H2 नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, टेकन, रिलीज नहीं होगा। समझाइए? एनर्जी इज एब्जॉर्ब बोल सकते हैं या टेकन, रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। समझाइए? यस सर यस। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो पहला जब इलेक्ट्रॉन आ गया इधर तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि नहीं, रिपेल करेगा। यस रिपल्शन के कारण क्या होगा, डेल्टा H2 is what, we will require more energy delta H2 is positive because of electron repulsion. Clear? yes sir clear Yes, तो ये लिख दो। Note delta H2 is what, positive because of electron repulsion. यस, ये समझा सबको? यस, अब देखो देखो फिर से वो बनाते हैं हम लोग मिस्टर केमिस्ट्री वाला। सर, बोलो ना। सर ये रिलीज वाले चीज मेरे को समझ नहीं आई। एक मिनट, एक मिनट। यस, ऐसा था कि नहीं हमारे पास? यस यस, अब हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नहीं, ई, है ना? यस इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, क्योंकि दोनों सेम साइड में। इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस? यस इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस? यस यस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसलिए यहाँ पे रेडियस करेक्ट है। तो
ये Yes. क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ई मतलब क्या? फिलहाल हम लोग ई क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन Electron gain enthalpy. एंथैल्पी, ईजी या डेल्टा एच बोल दो उसको। तो डेल्टा एच इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, है ना? Yes. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, Yes. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, क्लियर है? Yes. Yes. ऐसा हम लोग यहाँ से ऑर्डर बना देते हैं। और दूसरा, ये किसका है? आइंस्टाइन जैसा है। तो डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड कैसा ट्रेंड होगा? कैसा होगा? ये क्या है? डेल्टा एच। कैसा ट्रेंड होगा? अक्रॉस पीरियड क्या होगा? Increase. Increase. और डाउन द ग्रुप? Decrease. Decrease. यस, तो ऐसा ट्रेंड है। क्लियर? Yes. अच्छा रुको, अभी जिसको नहीं समझा वापस देखो इधर। कैसे याद करने का देखो, मैं वापस बता रहा है। यस, ये किसको डाउट है? मित्तल को डाउट है। यस, तो डाउट देखो, मैं तुम्हें बता रहा है। पहले हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ है ना? Yes. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। बताओ। Remove electron. रिमूव इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो भी है। यस के, तो हम लोग एक एटम है गैसियस फॉर्म में, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसा बन जाएगा तुम्हें, है ना? Yes. एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे एनर्जी देना पड़ा या लेना मिला? मुझे एनर्जी देना सप्लाई, पड़ा. देना पड़ा। एनर्जी सप्लाई, है ना? हाँ. तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कि नहीं? हाँ. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, डेल्टा एच। अब यहाँ पे क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी रिलीज्ड है? Release है. रिलीज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहे, गेन कर रहा है ना? हाँ. ये डेफिनेशन हो गया एनर्जी रिलीज्ड। समझाइए, एक गैसियस एटम लो, हाँ. उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ तो ए माइनस बन जाएगा, है ना? हाँ. इसमें जो एनर्जी है उसको डेल्टा एच बोलेंगे। यस, अब एनर्जी रिलीज्ड है तो डेल्टा एच कैसा आएगा? एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ऐसा याद रखना। समझाइए, हाँ. थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला है थर्मोडायनेमिक्स में कराएगा। डेल्टा एच नेगेटिव क्यों आता है एक्सोथर्मिक के लिए, ये हम लोग कब देखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में। ऐसा स्कूल में लेकिन Okay. तुमने पढ़ा रहेगा ना, डेल्टा हाँ. थर्मोडायनेमिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू लिखा रहता है यहाँ पे। Yes. तो नेगेटिव मतलब चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। क्लियर? Yes. नेगेटिव वैल्यू मतलब Sir. एक्सोथर्मिक। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे ऑक्सीजन का एस फॉर्म में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, गैस फॉर्म में ऑक्सीजन माइनस बना दिया। अब फिर से O माइनस गैस फॉर्म में और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा कि नहीं, है ना? Yes. तो ये O माइनस इसको इजीली आने देगा क्या? नहीं। No. तो इसीलिए क्या होगा? हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। तो डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा H2 पॉजिटिव है, डेल्टा H1 नेगेटिव है, ऐसा बोल रहा है। Yes sir. समझा अब. समझाइए। हाँ. हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर? Yes अक्रॉस द पीरियड sir. क्या हो रहा है? Increases. इंक्रीज। इसका नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा। कौन सा वैल्यू इंक्रीज होगा? नेगेटिव। Negative. और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम नेगेटिव होगा। समझाइए, लेस नेगेटिव। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। ओके, समझाइए। Yes. यहाँ पे मोर एंड मोर नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस, नेगेटिव वैल्यू क्या? इंक्रीजेस। Increases. और यहाँ पे क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा, नीचे का उल्टा। क्लियर? Yes sir. यस सर। अब और एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? सब लोग गेन करना चाहेगा, नॉन मेटल्स स्पेशली कौन गेन करना चाहेगा? नॉन मेटल। Non-metal. नॉन मेटल कौन है? बेस्ट एग्जांपल हैलोजन। Halogen. तो हैलोजन का वैल्यू कैसा होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझाइए। Yes. Yes sir. यस। और नोबल गैसेस का क्या होगा? Minimum. Zero. मिनिमम, बल्कि पॉजिटिव वैल्यू होगा। मतलब कैसा वैल्यू होगा? पॉजिटिव। वो लोग नहीं देंगे, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा उनका। समझाइए। नोबल गैसेस का कैसा होगा?
पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते। Yes, sir. समझे? यस सर। वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, तो कैसा वैल्यू है? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है। ओके, तो हम लोग ने कौन सा देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या क्या फैक्टर है? यस, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या फैक्टर है? Effective nuclear charge spinning effect and radius. यस, तो समझाइए। और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग ने पॉलिंग स्केल में देखा। पॉलिंग स्केल में क्या होता है? okay? अब देखो, उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा। इट इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। समझाइए, है ना? यस सर। Yes, sir. तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम जैसा ही। तो इनमें थोड़ा डेफिनेशन में फर्क क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड व्हाट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो ये, रिलीज्ड। सेम ही है जैसे पहले भी रिलीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, है ना? Yes, sir. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल गैस एटम, एटम बोला तो न्यूट्रल ही होगा, बोलने का जरूरत है नहीं वैसे। न्यूट्रल गैसियस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। समझाइए? यस, समझाइए? Yes, sir. यस, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ही हुआ कि नहीं? पीछे और आगे देखो सेम डेफिनेशन है कि नहीं? अरे एक जो पेज खाली रहेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय गैसियस एटम, सेम डेफिनेशन है कि नहीं? है ना? Yes, sir. यस सर। तो सेम ही डेफिनेशन है। okay? लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो टेंडेंसी है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द टेंडेंसी of an atom, gaseous atom, tendency of an atom to gain an electron. क्लियर है? Yes, sir. यस, तो टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और वो वैल्यू जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy. समझाइए? ये देखो, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन गेन है और वैल्यू दोनों। अगर किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज व्हेन gaseous atom gains electrons। ये क्लियर है? Yes, sir. यस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी किसी किसी को डाउट होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी डाउट होता है। यस, तो देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेना, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूल करना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर नहीं है यहाँ पे पूरा गेन हो रहा है। क्लियर है? यस। यस। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या है? नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एनर्जी का यूनिट होगा। यस और नो? Yes, sir. यस। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, हम लोग ने देखा नेगेटिव भी हो सकता है। ये समझाइए? और इसका यस। क्या होता है? ऐसा यूनिट या यूनिट बोल दो।
ऐसा यूनिट तो नहीं बोलते, केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट कम नहीं यूज होता है, किलो जूल पर मोल, ये यूनिट है। क्लियर? Yes, sir. यस, तो दिस इज द यूनिट। यस, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, समझाइए। और एक बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का याद रखना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो होगा इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो भी वैल्यू आया उसका नेगेटिव है, याद रखो। ओके Yes, sir. यस, तो इतना हम लोग को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में चीजें याद रखनी है। तो दीज आर वेरियस थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग व्हाट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और बाकी ऑर्डर तो बताया ही मैंने तुम्हें। क्लियर? यस सर। सर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का डिफरेंस एक बार वापस बताओ ना। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक टेंडेंसी है। देखो हम लोग नॉर्मली इसको वैल्यूज में नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू नहीं बोलते नॉर्मली, तो इसलिए यूनिट नहीं है। देखो दिख रहा है ये सिर्फ हाँ। टेंडेंसी है, जो उसका इच्छा है, वो कितना इच्छा है, वैल्यू नहीं बोलते नॉर्मली। फिर भी अगर वैल्यू बोलना है तो क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? यस सर। यस। और दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो देखना है, तो पहले का डेफिनेशन मैंने वापस लिखा। हाँ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा। ओके यस यस, तो ऐसा हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यस, तो अब हम लोग आगे बढ़े। यस यस, तो नेक्स्ट फिर इसके बाद और एक देखो सिंपल कॉन्सेप्ट जो पहले सबको पता ही है, वैलेंसी। तो वैलेंसी देखो, अगर अल्कली मेटल्स का बोले, अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बोले, तो कितना होता है बताओ? ये हम लोग ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, +1 1 और 2 और कार्बन का पूछे तो कितना है? 4। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। सर एक मिनट पीछे वाला पेज दिखाओगे? एक मिनट, नाइट्रोजन का फिर से 3 होगा, है ना? हाँ 3 2 1, यस और नो? और हेलो, ये इनर्ट गैसेस का कैसा है? 0। 0। यस, तो ये देखो, ये वैल्यूज जो है, ये वैलेंसी का वैल्यू है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ यस, बोरॉन एल्यूमिनियम 3। ओके, तो पहले देखो वैलेंसी यहां से यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज और आगे क्या हो रहा है, वैलेंसी डिक्रीज। डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप तो कांस्टेंट है, हाँ डाउन द ग्रुप कांस्टेंट। है। लिथियम सोडियम सबका 1 ही है ना? हाँ हाँ ये ट्रेंड समझा वैलेंसी का? हाँ यस, तो ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैं, वैलेंसी। डाउन द ग्रुप क्या है? कांस्टेंट। और अक्रॉस द पीरियड क्या है, बोलो? अक्रॉस द पीरियड क्या है? इंक्रीज देन Decrease. डिक्रीज। ये वैलेंसी का ऑर्डर समझ में आ गया सबको? यस Yes, sir. इसके वैलेंसी का ऑर्डर है, लिखो वैलेंसी का ऑर्डर। राइट दिस। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, पता है सबको ये डेफिनेशन? यस कंबाइनिंग Yes. कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, कितने Yes. इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगा? हो गया ये लिख के, तो मेरे को बोल दो। और किसी को Yes, पीछे sir. का- पीछे का पेज चाहिए था किसी को?
पीछे का चाहिए किसी को? Yes, हो गया सर। हो गया। यस, फिर नेक्स्ट। ओके, ये लिख दिया। तब नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यस, तो ये ट्रेंड कैसा होगा? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir, कभी कभी ये भी बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये किस पे डिपेंड है? मेटालिक कैरेक्टर। इसको कभी कभी हम लोग मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है? Yes, yes sir. sir, Yes, so this is the tendency of an atom to gain के बदले क्या आएगा? To lose valency. Lose. वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन को लूज करना, समझे? Yes, sir. और इसका टेंडेंसी कैसा होगा? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइंस्टाइन साइड में है, तो ये उल्टा है। ये अक्रॉस पीरियड क्या होगा? अक्रॉस पीरियड क्या होगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियड इंक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज होगा। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो ये क्या होगा? इंक्रीज। Increase. इसका दूसरा नाम क्या है? मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर? Yes, sir. yes sir, यस। तो नेक्स्ट डेंसिटी का तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस पीछे का सबने लिख दिया। Yes, sir. इस नहीं लिखा है जिसने, तो लिख दो जल्दी से। ओके, करो अभी। yes sir, यस, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा? अब ये देखो, ये थोड़ा वेरिएबल है, ये ऐसा कोई गारंटी नहीं है इसका, इसलिए मैंने इसका कुछ ऑर्डर लिखा है नहीं। यस, तो क्या लिखा है यहाँ पे? फिर भी अगर जनरल ट्रेंड देखना है हम लोग को, तो क्या है? ये सब में जो भी प्रॉपर्टी लिखा है इसमें एक्सेप्शंस होता है हम लोग को। अब एक्सेप्शन याद करना पड़ता है। अब देखो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? Decrease. तो देन डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज। यस, तो देखो डिक्रीज और इंक्रीज वाला ट्रेंड है कि नहीं? बाद में डिक्रीज हो रहा है, पता अलग है। यस और नो? yes Yes, यहाँ sir. पे ऐसा वाला डायग्राम बनेगा तुम, इंक्रीजेस, और यहाँ पे कैसा वाला बनेगा? डिक्रीजेस। तो ये आइंस्टाइन वाला ट्रेंड बन रहा है। यस और नो? yes Yes, sir. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कैसा ट्रेंड है? यस, तेरा मिस्टर केमिस्ट्री, और फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आए, पर एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंक्रीज फिर डिक्रीज है, ऐसा। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो एम मेटलिक कैरेक्टर है एक तरह से, एक एम हम लोग ने यहाँ यूज किया, तो दूसरा एम यहाँ यूज किया, एक बी हम लोग ने यहाँ यूज किया था, याद है? एक बी हम yes लोग ने यहाँ sir, यूज किया, बी और डी, याद है? yes तो एक भी हम लोग उधर भी यूज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो साइड।
तो उल्टा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अलग एक्सेप्शन ये है कि क्या मिडल तक इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज। अब ये किसके लिए है, ये वो भी किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मेटल्स, समझाइए, ये मेटल्स के लिए। यस सर। ओके, नॉन मेटल्स के लिए क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है नॉन मेटल्स के लिए, तो तो मेटल्स लिख देते हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, इसको डाउन द ग्रुप लिख दो, इंक्रीजेस। सर नॉन मेटल के लिए ना? हाँ, नॉन मेटल के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो देखो इसीलिए इसको हम लोग कुछ ऐसा जनरलाइज कर सकते हैं क्या ये फॉर्म में, ऐसा नहीं, फिर भी हम लोग जनरलाइज कैसे किया, देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इधर लिखा, क्यों, क्योंकि ज्यादातर बताओ पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, 80% मेटल्स, यस। Yes. ऑलमोस्ट मेटल्स है, ठीक है? तो मेटल्स के हिसाब से हम लोग ने लिख दिया इसको, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उस साइड, समझाइए यस। Yes. किसके हिसाब से लिखा है, मेटल्स के हिसाब से। ओके, तो मेटल्स के हिसाब से क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। क्लियर है, और उसमें भी एक्सेप्शन है, अक्रॉस Yeah. पीरियड इंक्रीज टिल मिडल देन डिक्रीज। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, हाँ है ना, वैलेंसी किधर गया, वैलेंसी इंक्रीजेस टिल मिडल देन डिक्रीज, है ना, Yes, sir. यस, तो वैलेंसी जैसा ही हो रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी वैलेंसी जैसा है, और डाउन द ग्रुप कांस्टेंट के बदले यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज दोनों है ना, यस। Yes. और यहाँ पे ये वैलेंसी जैसा हो रहा है, वैलेंसी जैसा, इसलिए लाइक वैलेंसी लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग सर अक्रॉस पीरियड दोनों के लिए सेम है, क्या, मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए। यस वो सेम, ठीक है, हो गया। Yes, sir. यस सर। डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये तो मैंने बताया था ऑलरेडी। यस, नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज होना चाहिए, है ना, जैसे लिथियम सोडियम लिखा, फिर यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम लिखा, फिर यहाँ पे बोरॉन एल्यूमिनियम लिखा, फिर कार्बन सिलिकॉन लिखा, ठीक है? तो नॉर्मली इन दोनों का सेम होना चाहिए, 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 हाँ है ना, Yes, sir. पर हम Yes, लोग sir. देखते हैं कि यहाँ पे डायगनली इन दोनों का सेम होता है, डायगनली इन दोनों का सेम होता है, डायगनली इन दोनों का सेम होता है, ऐसा देखते हैं, समझाए, हाँ, यस। यस। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, ओके। यस सर। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब सबको समझ गया, Yes, sir. यस। yes, और इन एलिमेंट्स, ये जो हम लोग का है ये डायगोनल रिलेशनशिप है। हमेशा एक चीज याद रखो, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला, इसका प्रॉपर्टीज अलग होता है, फर्स्ट एलिमेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप has different property than rest of the group, than other elements of the group, समझाइए। Yes, sir. yes, sir. फर्स्ट जो आता है उसका प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होगा कि नहीं, जैसे फर्स्ट रैंक जो लाया उसका कुछ अलग होगा, ऐसा सोच सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट का अलग होगा, तो फर्स्ट का प्रॉप किससे मिलता जुलता है, डायगोनली, ओके, है ना, फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, यस। बाद में लास्ट वालों का भी थोड़ा अलग होता है, लास्ट वाले का भी अलग होता है, क्योंकि लास्ट वाला एक्टिनाइट सीरीज में है मोस्टली, है ना, Yes, यस सर। Yes, sir. इसलिए उसका भी अलग है, ओके, यस। तो ऐसा हमारे पास है, और एक टर्म हम लोग ने देखा था, एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना, और दूसरा हम लोग ने Yes, sir. ऑक्साइड्स देखा था। अब इसके अलावा और एक होता है हमारे पास Amphoteric. ये स्कूल में सब लोग ने सुना रहेगा वर्ड, है ना, Yes, sir. सुना है. जैसे देखो बायोलॉजी में हमारे पास मैमल्स होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, सॉरी, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक, है ना, यस। And और तीसरा amphibian. कैसा होता है, एम्फीबियंस, Amphib.
एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं? दोनों में रहते हैं, हाँ है ना? हाँ Yes, sir. sir. Amphibians can stay both in terrestrial environment and what aquatic environment. जैसे frog है, amphibian है, yes or no? Yes. ऐसा। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स कहाँ था हम लोग का? किसके जैसा था? याद है किसी को? एसिडिक कैरेक्टर उसका उल्टा था, बोलो जल्दी बोलो। अरे भूल गया क्या? बेसिक कहाँ है? बी वर्ड कहाँ यूज किया? मिस्टर केमिस्ट्री में यूज किया, यस और नो? Yes. मिस्टर केमिस्ट्री में। तो मिस्टर केमिस्ट्री जैसा प्रॉपर्टी होगा। डाउन द ग्रुप क्या? इंक्रीज। अक्रॉस द पीरियड क्या? डिक्रीज। क्लियर है? Yes, sir. एसिडिक ऑक्साइड्स क्या देते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। बेसिक ऑक्साइड्स क्या देंगे? Basic solution. Basic Basic oxide solution in in water. बेसिक सॉल्यूशन। solution in water. और एम्फोटेरिक क्या दे सकता है? दोनों। समझाइए? Yes. Yes. अब एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और बेसिक कौन से होंगे? मेटल ऑक्साइड्स। Metallic और ये oxides. कौन होंगे? मेटलॉइड ऑक्साइड्स। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ऑक्साइड्स ये इसके और ये इसके। तो ये मोटा मोटा ट्रेंड है, समझाइए? हमेशा गारंटीड नहीं होगा कुछ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे सोचो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे हैं? मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल का Basic. एग्जांपल जैसे सोडियम ले लो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? ये मेटल ऑक्साइड है, हाँ है ना? Yes, sir. और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा होगा? यस, बोलो नॉन मेटल का एग्जांपल। Chlorine. यस, क्लोरीन का मत ले लो। यस, Carbon dioxide. क्या? यस, क्या बोला? कुछ सुनाई नहीं दिया, बोलो जल्दी बोलो। Sir, carbon oxide. कार्बन वाला, कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो, ऐसा कुछ भी ले लो। क्लियर है? तो कार्बन Yes. डाइऑक्साइड नॉन मेटल वाला। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, पता है सबको। और अगर एक और एग्जांपल तो तुम्हें गारंटीड पता चल गया है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नॉन मेटल। Yes, sir. तो SO2 क्या है? SO2 इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल। और CO2 का तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था GOC पढ़ाते समय, याद है? CO2 प्लस H2 हम लोग H2CO3 जैसा सोच रहे थे, याद है? जो कि एसिड। Yes, sir. तो ये CO2 कैसा हो गया? एसिडिक ऑक्साइड। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, मेटल है, Non-metal. तो इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? Acidic. एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है? Yes, sir. यस। और मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे? Basic Basic in oxide. water. और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर लेना है तो SO2 ले लो, SO2H2O, ये क्या बना देगा? H2SO3। गारंटीड एसिड है, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग ने बनाया था केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? हाँ. GOC में भी बनाया था इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो ये कौन सा है? नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है? ये एग्जांपल से याद हो जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक, और मेटलॉइड का ऑक्साइड क्या बनाएगा? Amphoteric oxide. यस, बट कभी कभी इसमें मेटलॉइड नहीं भी रह सकता है। जैसे सोचो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Aluminium oxide. जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है? हम लोग को लगता है मेटल है, यस और नो, है ना? Yes. तो बेसिक होना चाहिए, पर ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक, Amphoteric. एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्लियर है? और कोई न्यूट्रल Yes. ऑक्साइड जैसे H2O, H2O इज न्यूट्रल ऑक्साइड, H2O इज न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या है? ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, दोनों।
और इसका एग्जांपल क्या है? Al2O3 जिंक ऑक्साइड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। देखो अब एल्यूमिनियम जो है वो मेटलॉइड के बाजू में है कि नहीं, इसीलिए ऐसा प्रॉपर्टी। तो लिख दो ये ऐसे लिख दो। Yes, sir. Done. लिख के हो गया तो बोल दो मेरे को। Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. ये क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड्स चाहिए तो ऐसा लिख दो इधर, मेटल ऑक्साइड्स, ये भी हटा दो, metal oxides which react with both acid and base are, या example Al2O3 Zn zinc oxide। ओके, लिख दिया ये। Yes, sir. बस यहाँ पे याद Yes. metal oxides which react with both acid and base to produce salt and water। Example ZnOAl2। ओके, ऐसा लिख दो। Yes, sir. लिख Yes, दिया. sir. Done. Done, sir. ओके यस, तो ये हम लोग का पूरा जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने बता दिया। ओके, फिर इसके अलावा क्या, अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग ने जीओसी में पढ़ा, वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करना है। अगर किसका? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स जिसका नंबर, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। ओके, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? ग्रेटर देन 100। तो उसके लिए आईयूपीएसी का नेम है हम लोग के पास। ओके, जैसे 101 एलिमेंट, 102 एलिमेंट। ओके, तो एक बार ऐसे ही याद रखना है हम लोग को कुछ कुछ। ओके, तो क्या याद रखेंगे हम लोग? जैसे वहां पे याद किया था उसी तरह का। ओके, तो देखो डिजिट 0 से लेके 9 होता है ना? Yes, sir. तो इसको नील, इसको क्या बोलेंगे? अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट भी बोलते कभी भी इसको, ऑक्ट, और नोन के बदले एन बोल देते हैं, एन। यस, तो इस तरह से। अब देखो जो भी हमारा जो 101 एलिमेंट है, मान लो 101, तो इसका सबसे पहले जो वर्ड है 101, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे? UNN, ऐसा हमेशा यूज करेंगे, UNNI। ओके, समझाइए? Yes, Yes, sir. sir. तो उसके बाद क्या है? उसके बाद कैसे? तो UNNI। अब ये देखो UN जो है ये किसके लिए है? UN दिखा रहा है कि ये ग्रेटर देन 100 है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, बाद sir. में जो NiL है वो दिखा रहा है क्या? 0। समझाइए? Yes. जैसे ये देखो, ये 1 दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है। 1 कौन सा? 100 वाला। ये अन क्या दिखा रहा है? 1 विच इज ग्रेटर देन 100। और नील क्या दिखा रहा है? 0। 0. ओके, तो 101। Yes. अब लास्ट में फिर से 1 है। हाँ तो un. यस, तो इसका नाम हम लोग कैसा डालेंगे? अनिल। Un. यस, अनिल लूनियम ऐसा बोलेंगे, ऐसा नाम है इसका, अनिल लूनियम। यस, नील तो हो गया ऐसा, तो 0। क्लियर? यस, UNU ऐसा बोलेंगे इसको।
क्लियर। और अगला जो है 102, इसको क्या बोलेंगे? UN तो ही 100 से ज्यादा है, और B बोल देंगे बाय के लिए। सर आणि उनका नीचे 1 आएगा ना? इसका सिर्फ सिंबल देख लो, इसका सिंबल देख लो। हाँ 101, यस 101, इसका सिर्फ सिंबल देख लो। ओके, ये रहने दो, इसका सिंबल देखो UNU। U क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? U, ऐसा। क्लियर? U बोला, Yes, sir. T बोला, फिर T बोला, फिर Q बोला, फिर P बोला, फिर X बोला, फिर हेप्ट को S भी बोल सकते हैं, सेप्ट वाला, फिर इसके बाद ऑक्ट को O, फिर इसको E। क्लियर है? तो UNU, Yes, sir. UNU इतना याद रखो, इसका एलिमेंट UNU, UNB, UNC, C नहीं UNT। क्लियर है? 104 क्या होगा? Yes, sir. UNQ। समझा ये? है ना? Yes, sir. 9 वाला क्या हो जाएगा? UNE. E। समझा ये? यस Yes, sir. सर समझा. समझा। समझा। ऐसा सिंबल हम लोग का याद रखना है। जैसे ये कोई पूछेगा नहीं, फिर भी जस्ट इन केस ऐसा कुछ, अगर UN तुमने एलिमेंट देखा तो उसको U को कैसे कर? UNU मतलब क्या? 101। UNB बाय से याद आएगा, बाय, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा क्यों नहीं लिखा यहाँ पे हम लोग ने? क्वाड क्यों लिखा? क्योंकि वरना T और T में कंफ्यूजन होता कि नहीं, है ना? हाँ। Yes, sir. टेट्रा नहीं लिखा। तो टेट्रा गलत क्यों है समझ में आया? उसको क्वाड लिखा। Yes, sir. क्यों नहीं लिखा समझा? हेप्ट होना चाहिए, लेकिन हेप्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हेक्स और हेप्ट में कंफ्यूजन होगा, है ना? Yes, sir. हेप्ट लिख दिया। क्लियर हो गया? और इसको नोन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि N फर्स्ट वाला जो नील वाला है उससे कंफ्यूजन होगा, यस और नो? Yes. तो इसलिए N लिख दिया, ENN। ओके, तो ऐसा हमारा ये कन्वेंशन है एलिमेंट का। ओके, यस। तो कभी कभार अगर ऐसा कुछ दिख गया तुम्हें, तो तुम्हें ऐसा समझ में आना चाहिए 80% ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मेटल्स एंड बाकी का क्या है? नॉन मेटल्स। यस, तो अब ये पूरा समझ गया पीरियोडिक टेबल कैसे किया हम लोग। Yes. सर So that ends what the entire periodic table. एक मिनट।